जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा। देखो, ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा, रिमोट से चलने वाला, अरे रॉक नहीं तो खेले का उम्र नहीं। टाइम था मेरी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती। चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। एक नया भिखमंगी कम्युनिटी पैदा हुई है सोशल मीडिया पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे भिखमंगे हो यार, तुम कुछ ऐसा करो कि लोग खुद ही सब्सक्राइब करें। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर पूरे साल आपने ना अपना बेस्ट दिया है ना, तो बिल्कुल आप ना एग्जाम वाले दिन सिर्फ ये पेज ऐसे पलट रहे होगे, अच्छा ये 3 पॉइंट ही है, ऐसे ऐसे बस देख के आपके माइंड में सब कुछ याद आ जाए। वो स्टेज भी आएगी, लेकिन वो तभी आएगी जब आप अपना बेस्ट दोगे। अदरवाइज आप मैराथन वीडियो देख रहे होंगे। और सर मेरे 10th में 62% थे सर, 12th में 74%, और सर ग्रेजुएशन में तो सर 49.9 पूरी थी, लमसम सर 49। तो सर मुझे लगा कि ये मेरे लिए बना भी है कि नहीं बना है, लेकिन सर फिर मैंने कोशिश की, ओवरऑल सर अचीवमेंट मिल ही गई। सारे बैक बेंचर भाइयों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है ये। तुम लोग अगर अभी चले आओ किसी लड़की के घर हाथ मांगने, बहुत मार मारे तुमको सब, माँ बाप पकड़ के बंद करते, बहुत मारे, और तुम IAS बन के गए। आओ बेटा बैठिए। बेटा दामाद जी आओ, पूछने की जरूरत क्या थी, माला वाला पहना दे। और पता लगा घर में अगर 2 लड़कियां तो बोले तो कोई बात नहीं, लोगों को 2-3 बीवियां रखनी ही चाहिए। ये समाज है, ये समाज है। लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो सबके सामने आपकी इज्जत हमेशा बचाए। उस महफिल में आप हो या ना हो, आपके बारे में अगर 4 लोग बुराई कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो बीच में आ जाए, आपके लिए लड़ाई लड़े। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। एक नया भिखमंगी कम्युनिटी पैदा हुई है सोशल मीडिया पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे भिखमंगे हो यार, तुम कुछ ऐसा करो कि लोग खुद ही सब्सक्राइब करें। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर पूरे साल आपने ना अपना बेस्ट दिया है ना, तो बिल्कुल आप ना एग्जाम वाले दिन सिर्फ ये पेज ऐसे पलट रहे होगे, अच्छा ये 3 पॉइंट ही है, ऐसे ऐसे बस देख के आपके माइंड में सब कुछ याद आ जाए। वो स्टेज भी आएगी, लेकिन वो तभी आएगी जब आप अपना बेस्ट दोगे। अदरवाइज आप मैराथन वीडियो देख रहे होंगे। लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो सबके सामने आपकी इज्जत हमेशा बचाए। उस महफिल में आप हो या ना हो, आपके बारे में अगर 4 लोग बुराई कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो बीच में आ जाए, आपके लिए लड़ाई लड़े। तुम लोग अगर अभी चले आओ किसी लड़की के घर हाथ मांगने, बहुत मार मारे तुमको सब, माँ बाप पकड़ के बंद करते, बहुत मारे, और तुम IAS बन के गए। आओ बेटा बैठिए। बेटा दामाद जी आओ, पूछने की जरूरत क्या थी, माला वाला पहना दे। और पता लगा घर में अगर 2 लड़कियां तो बोले तो कोई बात नहीं, लोगों को 2-3 बीवियां रखनी ही चाहिए। ये समाज है, ये समाज है। और सर मेरे 10th में 62% थे सर, 12th में 74%,
और सर ग्रेजुएशन में तो सर 49.9 पूरी थी, लमसम सर 49। तो सर मुझे लगा कि ये मेरे लिए बना भी है कि नहीं बना है, लेकिन सर फिर मैंने कोशिश की, ओवरऑल सर अचीवमेंट मिल ही गई। सारे बैक बेंचर भाइयों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है ये। मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। एक गलती मत करना, या तो यूपीएससी या आरएएस या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों को साथ लेके चलोगे किसी पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। अगर देखो एक जगह पे फोकस रहेगा ना तो सूर्य की जो किरणें होती है ना वो भी फोकस के साथ में लेंस के थ्रू आग लगा देती हैं कागज को। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? तो जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं, गलती है तुम देर से कामयाब हुए। जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना देर से कामयाब होगे, बेचारी क्या करेगी सब यहाँ पे। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी साल बात नहीं होती है, आज उनका एक मैसेज आएगा, ये माइक, ये ऑफिस छोड़ के मैं कार उठाऊंगा, सीधा फ्लाइट पकड़ूंगा, उसके शहर में तुरंत चला जाऊंगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह की दोस्तियां होती हैं और लोग निभाते हैं, बहुत निभाते हैं। आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपने भगवान ने आपको ऐसे घर में पैदा किया है कि आपको अभी भी खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, कम से कम साइकिल, बाइक, स्कूटी पापा के पास है। जीवन में जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए ना कि यार भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, मेरा ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, थोड़ा निकलिए घर के बाहर साहबा। जो भी समझदार महिला होगी ना, वो कभी किसी को अपने अंडर में ना रखने, कभी किसी को। अब भाई किसी को अपना नौकर बना के खुद उसकी नौकरानी बनने से अच्छा है उसका साथ दे के उसे राजा बना के रानी की तरह जिंदा रहे। तो ये संकुचित मानसिकता वाला होता है। डिप्रेशन बताऊं मैं आपको क्या होता है। डिप्रेशन ये होता है कि जब आपको पता है तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, ये लक्ष्मीकांत है, ये स्पेक्ट्रम है, ये पढ़नी है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं डिप्रेशन। और आज भी आपको लगता होगा कि अलग सर के पास बहुत कुछ है, इतनी पावर, इतना पैसा, ये है वो है, पर जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जब आपको दुख होता है, परेशानी होती है, तो मेरे पास शेयर करने के लिए भी वही लोग होते हैं। मैं आज भी किसी चीज़ में, हम 6 दोस्तों का एक बड़ा अच्छा नियम है कि एक दूसरे का फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात, दूसरी बार नहीं उठाया, कोई बात नहीं, अगर सामने वाले ने मैसेज कर दिया भाई बात करनी है, तो भाई कहीं भी होंगे पलट के तुरंत कॉल करें।